नहीं कह रही। एएसआई ने जो सर्वे किया उस साइट का और उसके बाद जो अपनी फाइनल रिपोर्ट उन्होंने दी है उसमें क्या लिखा है। पहली बात, मस्जिद के तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गई हैं। अब आप सोचिए, तहखाने में, मस्जिद के तहखाने में नीचे हिंदुओं की देवी देवताओं की मूर्तियां क्या कर रही थी। दूसरा, 17वीं सदी में मंदिर को तोड़कर यहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ और इस मस्जिद को बनाने के लिए प्राचीन मंदिर के ही खंभों का इस्तेमाल हुआ और इस दौरान खंभों पर अंकित नक्काशी को भी मिटाने की कोशिश की गई। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है एएसआई ने, मस्जिद से कन्नड़, तेलुगु और देवनागरी लिपि में कुल मिलाकर 34 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो मस्जिद के स्थान पर पहले मंदिर होने का प्रमाण पेश करते हैं और इन शिलालेखों में जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर और महामुक्ति मंडप जैसे शब्द लिखे हुए हैं। चौथा पॉइंट, ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार प्राचीन मंदिर का ही अवशेष है जिसे मुगलों ने ध्वस्त न करके मस्जिद में ही सम्मिलित कर लिया था, मस्जिद में ही मिला लिया था। और पांचवा पॉइंट, ज्ञानवापी मस्जिद के ढांचे से पता चलता है कि इसका निर्माण 17वीं सदी में हुआ था और यह मस्जिद प्राचीन मंदिर के मलबे से ही बनाई गई थी। तो प्राचीन मंदिर को पहले ध्वस्त किया, उसी के मलबे से मस्जिद बना दी, कई जगह पर उसी मंदिर के खंभों को दोबारा से रिसाइकल करके इस्तेमाल कर लिया गया। इसलिए हमें लगता है कि अयोध्या के बाद अब जब एएसआई के सर्वेक्षण से यह साबित हो गया है कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, तब हमारे देश के मुस्लिम पक्षकारों को अब बड़ा दिल दिखाते हुए इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि वो इतिहास में मुगलों द्वारा किए गए आक्रमण को एक बड़ी गलती मानकर इस गलती को सुधारने के लिए अब तैयार हैं और उन्हें भाईचारा दिखाते हुए ज्ञानवापी की जमीन जहां मंदिर निकला है उस जमीन को, उस स्थान को हिंदुओं को स्वेच्छा से सौंप देना चाहिए। वर्ष 1991 में कांग्रेस पार्टी की सरकार संसद में एक कानून लेकर आई। याद रखिएगा, वर्ष 1991 क्या कानून लेकर आई? इसे कहते थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यह कानून कहता है कि अयोध्या को छोड़कर, यानी अयोध्या में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के विवाद को छोड़कर देश में सभी धार्मिक स्थलों को उसी यथास्थिति में बरकरार रखा जाएगा जो 15 अगस्त 1947 से पहले की थी। यानी 15 अगस्त 1947 से पहले अगर किसी स्थान पर मस्जिद थी तो वो मस्जिद भविष्य में भी मस्जिद ही रहेगी और किसी स्थान पर अगर मंदिर था तो वो भविष्य में मंदिर ही रहेगा। लेकिन जो यथास्थिति 15 अगस्त 1947 से पहले की थी वही रहेगी। एक ही अपवाद है और वो था अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ये कानून लेकर आई। ये कानून जब संसद में पेश हुआ तब बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी बार बार यही कह रही थी कि इस कानून का मकसद उन मस्जिदों को बचाना है जिनका निर्माण मंदिरों को तोड़कर किया गया है। वरना आप खुद सोचिए कि इस कानून की हमारे देश में आज़ादी के बाद लाने की क्या आवश्यकता थी। जाहिर है इस कानून की जो आवश्यकता थी वो सिर्फ ये थी कि जितनी भी मस्जिदें हैं वो वैसे ही बरकरार रहें। अब किसी और मस्जिद पर, बाबरी मस्जिद के बाद किसी और मस्जिद पर और कोई विवाद ना हो पाए, ये मंशा थी इस कानून को लाने की। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब इस कानून पर लोकसभा में बहस हो रही थी, जब बीजेपी के सांसद रासा सिंह रावत ने कहा कि इस कानून में अयोध्या के अलावा कम से कम मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले को और काशी के ज्ञानवापी मामले को भी अपवाद के तौर पर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही स्थानों पर मुगलों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें स्थापित की थी। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को तब नकार दिया और स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने देश में मंदिर